नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आज बिहार में मच गया है सियासी भूचाल? समस्तीपुर में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी से फैली सनसनी और सरकार ने बदल दिए हैं आपके आधार पैन कार्ड से जुड़े वो नियम जो सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे। छात्रों से लेकर किसानों तक आज सबके लिए है कुछ बड़ा। बने रहिए हमारे साथ 29 अगस्त 2025 की 25 सबसे बड़ी खबरों के लिए जो आपको चौंका देंगी। अगर आप ऐसे ही हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। बिहार शिक्षा समाचार। डिजिटल गुरु योजना का शुभारंभ। आज पटना में मुख्यमंत्री ने डिजिटल गुरु योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत बिहार के 5000 सरकारी स्कूलों में आधारित स्मार्ट क्लासेस लगाई जाएंगी। अब बच्चे रोबोटिक्स और कोडिंग जैसी एडवांस चीजें सरकारी स्कूल में ही सीखेंगे। सरकार का लक्ष्य 2026 तक सभी स्कूलों को इस योजना से जोड़ना है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीति। एक देश एक चुनाव बिल पर संसद में हंगामा। आज संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन एक देश एक चुनाव बिल पर जोरदार बहस हुई। सत्ता पक्ष ने इसे देश के लिए फायदेमंद बताया तो वही विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। बिल को अब सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है, जिस पर अगले सत्र में फिर से चर्चा होगी। सरकारी योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी। आज केंद्र सरकार ने देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त ट्रांसफर कर दी है। हर किसान के खाते में 2000 रुपए भेजे गए हैं। सरकार ने कहा है कि जिन किसानों को पैसा नहीं मिला वे अपने EKYC की जांच कराएं। ये किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। समस्तीपुर अपराध। जमीनी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आज सुबह जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। खेल जगत। एशिया कप 2025 में भारत फाइनल में। दुबई में चल रहे एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी और सूर्य कुमार यादव के तूफानी अर्धशतक ने भारत की जीत सुनिश्चित की। अब फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसरो का शुक्रयान एक मिशन अंतिम चरण में। इसरो ने आज घोषणा की है कि भारत का पहला शुक्र मिशन शुक्रयान एक अब अपने अंतिम चरण में है। इसे दिसंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी सतह का अध्ययन करेगा, जिससे ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्य सामने आ सकते हैं। ये चंद्रयान और मंगलयान के बाद भारत का एक और बड़ा स्पेस मिशन होगा। बिहार स्वास्थ्य समाचार। दरभंगा AIMS में नई OPD बिल्डिंग का उद्घाटन। बिहार के लोगों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र से अच्छी खबर है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दरभंगा AIMS में नई OPD बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इसमें एक साथ 500 मरीजों के बैठने की व्यवस्था है और 50 से ज्यादा नए डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। इससे उत्तर बिहार के लाखों लोगों को बेहतर और सस्ता इलाज मिल पाएगा। सामाजिक मुद्दा। महिला सुरक्षा। पिंक सारथी वाहन योजना लॉन्च। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने आज पिंक सारथी वाहन योजना लॉन्च की है। इसके तहत रात में महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए 200 स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी, जिनकी ड्राइवर भी महिलाएं ही होंगी। इन गाड़ियों को एक मोबाइल ऐप के जरिए बुक किया जा सकता है और ये 24/7 उपलब्ध रहेंगी। पैन और वोटर कार्ड नियम। लिंकिंग की आखिरी तारीख तय। लगेगा जुर्माना। सरकार ने पैन कार्ड को वोटर ID कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय कर दी है। जो लोग इस तारीख तक लिंकिंग नहीं कराएंगे उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है और उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये कदम फर्जी वोटिंग को रोकने और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। आज का मौसम। बिहार यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार मनोरंजन। मैथिली फिल्म गामक घर को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। बिहार के लिए गर्व का पल। दरभंगा की पृष्ठभूमि पर बनी मैथिली फिल्म गामक घर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है। इस फिल्म ने बिहार की संस्कृति
और पलायन के दर्द को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। फिल्म के निर्देशक ने इसे बिहार की जनता को समर्पित किया है। कॉलेज समाचार। दू में एडमिशन के लिए क्यूएट-पीजी स्कोर जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आज क्यूएट-पीजी 2025 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्र अपना स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। दू की पहली कट ऑफ लिस्ट अगले हफ्ते आने की उम्मीद है। अपराध। लूट। विभूतिपुर में दिनदहाड़े बैंक में लूट। समस्तीपुर के विभूतिपुर में आज दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक ग्रामीण बैंक में घुसकर 5 लाख रुपए लूट लिए। लुटेरों ने हवा में फायरिंग करते हुए कर्मचारियों को बंधक बना लिया और कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सामाजिक मुद्दा। बेरोजगारी। नए रोजगार पोर्टल की घोषणा। बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए श्रम मंत्रालय ने एक नए नेशनल रोजगार पोर्टल 2.0 फीट को लॉन्च करने की घोषणा की है। ये पोर्टल एआई की मदद से नौकरी ढूंढने वालों को उनकी स्किल के हिसाब से सही कंपनी से जोड़ेगा। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर की नौकरियां उपलब्ध होंगी। रजिस्ट्रेशन अगले महीने से शुरू होगा। आधार कार्ड अपडेट। अब बच्चों के लिए नया ब्लू आधार अनिवार्य। यूआईडीएआई ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ब्लू आधार कार्ड बाल आधार को अनिवार्य कर दिया है। ये कार्ड 5 साल तक वैध रहेगा और इसे बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से बनाया जा सकेगा। 5 साल की उम्र पूरी होने पर बच्चे को अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा। ये कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी होगा। राष्ट्रीय राजनीति। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। संभव चुनाव आयोग आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की पूरी संभावना है। धारा 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच चुनाव को 3 चरणों में कराए जाने की उम्मीद है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बिहार शिक्षा। शिक्षक भर्ती फेज 4 की अधिसूचना जारी। बीपीएससी ने बिहार में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण टीआरई 4.0 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में कुल 80,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होगी और परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी। लाखों उम्मीदवार इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। खेल जगत। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग में जीता गोल्ड। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग में 89.55 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस जीत के साथ उन्होंने डायमंड लीग फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ये इस सीजन में उनका तीसरा बड़ा गोल्ड मेडल है। सरकारी योजना। आयुष्मान भारत 2.0 फीट की तैयारी। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। आयुष्मान भारत 2.0 फीट के तहत अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। साथ ही इसमें मिडिल क्लास परिवारों को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इसका ऐलान जल्द ही हो सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत में 6G टेस्टिंग शुरू। आज रिलायंस जियो और एयरटेल ने मिलकर दिल्ली और बेंगलुरु में 6G नेटवर्क की पहली सफल टेस्टिंग की। टेस्टिंग के दौरान 5G के मुकाबले 50 गुना तेज इंटरनेट स्पीड दर्ज की गई। भारत का लक्ष्य 2028 तक देश में 6G सर्विस को कमर्शियली लॉन्च करना है, जिससे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सके।